Assalamu alaikum student. I hope you would have revised the previous lesson. Today our topic is conditional sentences. स्टूडेंट बेसिकली कंडीशन शर्त को कहा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे टू क्लोजेस पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इफ़ वाली क्लोज जो होती है वो शर्त पे मुश्तमिल होती है और नेक्स्ट क्लोज में उसकी कोई रिज़ल्ट जो होता है वो ज़ाहिर हो जाता है कि क्या हो रहा है। आमतौर पे 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 जो है फुलफिल कंडीशन। फुलफिल यानी अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, यानी ये पॉसिबल कंडीशन होती है। कंडीशन ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको पहले ही कहा, कंडीशनल सेंटेंस आमतौर पे 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं। जो इफ़ क्लोज होती है सबसे पहले हम इफ़ लगाते हैं, देन सब्जेक्ट अप्लाई कर देते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसमें रह के अप्लाई करते हैं। आप सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर भी आ सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट इज़ आर एम पे भी मुश्तमिल हो सकता है। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आनी हो, ऑब्जेक्ट आना हो तो वो कर देते हैं। अगर यहीं पे एंड हो तो हम कोमा लगा देते हैं। फिर देन नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी हम सब्जेक्ट लगाते हैं। और नेक्स्ट जो क्लॉज होती है यानी कंडीशन टाइप 1 की ए क्लॉज सिंपल इफ़ वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट पर मुश्तमिल होगी और नेक्स्ट क्लॉज जो है वो फ्यूचर पर यानी विल शैल पर मुश्तमिल होगी। नेक्स्ट क्लॉज फ्यूचर पर मुश्तमिल होगी और इफ़ वाली क्लॉज सिंपल पर मुश्तमिल होगी। अब हम इसी को स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपको उर्दू में एग्जांपल लिखी हुई नज़र आ रही है। ये उर्दू में इसलिए लिखी गई है ताकि कभी भी अगर आपको उर्दू में ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आपको करने आए। अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आप देखें जुमले के दोनों के लास्ट पे गा गा, दोनों यानी फ्यूचर को ही रेफर कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम दोनों का फ्यूचर के मुताबिक नहीं करते। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, नीचे एग्जांपल है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसी स्ट्रक्चर को हम इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इफ़ आ जाएगा, देन सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, यू हो गया। सिंपल प्रेजेंट में रह के मैंने वर्क हार्ड का वर्ड अप्लाई किया क्योंकि यू के साथ ऐसे इसका एडिशन नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर रह के सिंपल प्रेजेंट की बात होगी। नेक्स्ट क्लॉज से पहले मैंने कोमा अप्लाई कर दिया। अगर आपका इफ सेंटर में आ जाए तो आप कोमा अप्लाई नहीं करेंगे, अगर इफ स्टार्टिंग में होगा तो हम कोमे को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज में क्या था, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट मैंने कहा फ्यूचर इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग आएगा तो यू के मुताबिक मैंने विल लगा दिया। अगर यहाँ पे आई होता तो मैं शेल लगाती थी। और नेक्स्ट पार्ट वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि विल शेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको भी अप्लाई कर देंगे। कंडीशन टाइप जो सेकंड होती है ये आमतौर पे इमेजिनरी कंडीशन होती है, यानी तसव्वुर में कहा जाता है और ये करना शायद हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होता। हम सिर्फ तसव्वुर में इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। Conditional of this type are used when we talk about something which we do not expect to happen or which is purely imaginary, यानी पता नहीं होता कि ये हो पाएगी कि नहीं होगा, ऐसा होगा, लेकिन हमारे तसव्वुरात में ऐसी चीज़ होती है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इफ़ लगाते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं। ये भी 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल ही होती है, जिसका कंडीशन टाइप 1 होती है। इफ़ सब्जेक्ट, इसमें कंडीशन टाइप 2 में हम पास्ट एक्शन लगाते हैं। पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनेट के अंडर होती है इफ़ वाली क्लॉज। उसमें विश भी आ जाती है, यानी डाउट होता है काम हो पाएगा, या ख्वाहिश की जाती है कि ऐसा हो जाए। दैट्स वाई हम पास्ट इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लॉज में कोमा लगा के फिर सब्जेक्ट अप्लाई किया जाता है और नेक्स्ट क्लॉज में हम वुड, शुड, कुड, माइट कुछ भी लगा देते हैं जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद वे बेसिकली वुड, शुड, कुड को हम मॉडल वर्ब कहते हैं और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो अप्लाई की जाती है। यानी कंडीशन टाइप 1 में हमारा इफ़ वाला पार्ट जो आएगा वो सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर के अंडर होगा। नेक्स्ट क्लॉज जो होगी हमारी पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, यानी सेकंड कंडीशन पास्ट इंडेफिनेट और मॉडल वर्ब के अंदर होगी। इसी स्ट्रक्चर को हम एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। अगर रशीद ने मेहनत की तो वो पास हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, उन दोनों के लास्ट पे गा गा आया था, तो फिर कंडीशन टाइप सेकंड के लास्ट पे एक अलिफ छोटी है बड़ी पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट क्लॉज गा गी गे पे एंड हो रही है। तो हम इफ़ वाली क्लॉज को किस तरह करेंगे, इफ़ जो है इफ़ क्लॉज यानी शर्तिया जुमले कंडीशन को रेफर कर रहे हैं। रशीद जो हो गया हमारा सब्जेक्ट आ गया, वक्त जो हमारा आ गया पास्ट इंडेफिनेट के अंदर,
मैंने लगाया क्योंकि कंडीशन टाइप हमारी सेकंड थी और पास्ट इंडेफिनिट को इसने रेफर कर दिया। उससे पहले मैं नेक्स्ट क्लॉज से पहले मैंने कोमा लगाया, देन फिर सब्जेक्ट आया और उसके बाद मैंने मॉडल वर्ब यानी जोन सा सूटेबल था मॉडल वर्ब वो मैंने इधर लगाया और मॉडल वर्ब के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई कर दी। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड कंडीशन। कंडीशन टाइप थर्ड जो होती है ये अनफुलफिल कंडीशन होती है, यानी किसी भी हालात में इसको पॉसिबल करना मुमकिन ही नहीं होता। कंडीशन ऑफ दिस टाइप से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, यानी जो मैंने अभी आपको पहले उर्दू में एक्सप्लेन किया ये उसी को डिफाइन कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले कंडीशन में हमेशा इफ़ लाजमी आता है, हमने इफ़ लगाया, देन सब्जेक्ट अप्लाई किया और इसकी इफ़ वाली कंडीशन टाइप थर्ड में इफ़ वाला पार्ट हम हैड के मुताबिक करते हैं। अगर हैड को देखें, जैसे आप टेंस पीछे पढ़ चुके हैं, तो हैड हमारे पास्ट परफेक्ट को रेफर करता है और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसी तरह नेक्स्ट क्लॉज से पहले हम कोमा अप्लाई कर देंगे, देन फिर नेक्स्ट क्लॉज से पहले सब्जेक्ट आएगा और इसकी थर्ड कंडीशन टाइप की नेक्स्ट क्लॉज में मॉडल वर्ब के साथ ही हम हैव भी लगाते हैं और ये हैव भी हमारी फर्स्ट फॉर्म को रेफर कर रहा होता है। यानी हमारी कंडीशन टाइप थर्ड में इफ़ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट के मुताबिक होगा और नेक्स्ट क्लॉज जो होगी वो वुड हैव के मुताबिक हो सकती है, शुड हैव के मुताबिक हो सकती है, कुड हैव के मुताबिक, माइट अकॉर्डिंग टू द हमारे सेंटेंस होगा और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि वुड के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म हैव अप्लाई कर दी और हैव के आगे अंडर रहते हुए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करनी है। अब इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, इसमें आप देख सकते हैं इसकी एक टाइप, दोनों टाइप के लास्ट पे ते का वर्ड आ रहा है, यानी कंडीशन टाइप 1 के लास्ट पे गा आ रहा है, कंडीशन टाइप 2 पे अलिफ छोटी है बड़ी है एक पार्ट में आ रहा है और नेक्स्ट में गा आ रहा है और थर्ड पार्ट दोनों का करते में आ रहा है। अगर कंडीशन टाइप थर्ड होगी तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमने इफ लगाया, देन सब्जेक्ट लगाया, उसी तरह पास्ट परफेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई की, कोमा अप्लाई किया गया, फिर सब्जेक्ट आया नेक्स्ट क्लॉज से पहले और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई कर दी। नेक्स्ट, ओपन द इंटेंसिव कोर्स इन इंग्लिश एंड गो टू द यूनिट नंबर 8 एंड ओपन द पेज नंबर 48। स्टूडेंट, लैंग्वेज प्रैक्टिस में जैसे आपको कंडीशनल सेंटेंस बताए गए हैं जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 3 टाइप्स होती हैं। अब उसी के मुताबिक हमने मैच द सेंटेंस इन 2 कॉलम के थ्रू रहते हुए हमने मैच द सेंटेंस करना है। इफ़ यू आर पोलाइट, अगर आप देख सकते हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन को शो कर रहा है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा यानी फ्यूचर के अंडर आना चाहिए। इफ़ यू आर पोलाइट, तो हम इसको देखते हैं कि कौन से पार्ट पे जाएगा। एवरीवन विल लाइक यू, अगर आप पोलाइट हैं तो हर कोई आपको पसंद करेगा, तो इसके आगे मैं नंबर 1 लगा दूंगी। आप देख सकते हैं कंडीशन टाइप 1 में मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर आ सकती है और नेक्स्ट वाला पार्ट फ्यूचर के अंडर आ गया। इफ़ आई हैड अ कार, हैड से ही मुझे पता लग गया कि कंडीशन टाइप थर्ड है और मेरा अगला पार्ट या वुड हैव में होगा या शुड हैव में होगा। इफ़ आई हैड अ कार, अब हम कॉलम बी में देखते हैं कि कौन सा इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। आई वुड ड्राइव टू कोलालमपुर, तो मैंने इसके आगे सेकंड अप्लाई कर दिया। इफ़ द ग्रीडी बॉय ईट्स ऑल द फूड, तो हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, ये भी प्रेजेंट के अंडर है। ही विल गेट सिक, आप देख सकते हैं एक पार्ट इफ वाला पार्ट प्रेजेंट के अंडर आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर के अंडर आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 4। इसको देख सकते हो, इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट। द नेक्स्ट वन इज इफ nobody had been around that boy would have drawn, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, ऑप्शन 5। इफ़ यू पुट योर हैंड इनटू द केज यू विल गेट बीटन, इसके आगे मैंने लगा दिया 6। इफ़ यू डू माई वर्क फास्ट हाउ मच मोर विल यू गिव मी, यानी लास्ट वाली ऑप्शन लास्ट वाले के साथ मैच कर दी गई। स्टूडेंट, इसमें जो मेजर थिंग है आपने कंडीशनल सेंटेंस को अच्छी तरह समझना है। आज का लेक्चर ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया गया ताकि आप कंडीशनल सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लें और अच्छे तरीके से इसको अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन करें और प्रिपरेशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।